कर्म थोड़े कोई लै नहीं सकता, कर्म थोड़े कोई दे नहीं सकता। जो भी कदम चुकांगे उहदा कर्म बनूगा और कर्म का हिसाब किताब सानू देना पऊगा। आपां किसी भी डेरे ते चले जाइए, किसी भी महापुरख के दर्शन करके मत्था टेक के आशीर्वाद लैके जो मर्जी कर लीजिए, मगर कर्म थोड़ा रहूगा, ये नहीं कोई लै सकता। सभी ये कहते हैं कि जो कर्म में लिख रखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। ये कबीर परमेश्वर के पास वो परम शक्ति है कि आपके प्रारब्ध के संकट को भी वो काट सकता है, कर्म पाप कर्म को काट सकते हैं। राधा स्वामी जी गुरविंदर सिंह जी का कहना है कि पाप कर्म को कोई काट नहीं सकता, पाप कर्म आपको भोगने ही पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं वे भी कैंसर से पीड़ित है। तो वही दूसरी तरफ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि पाप कर्म को काटा जा सकता है। पूर्ण गुरु जो होता है पाप कर्म काट देता है। भक्ति से कैंसर तो क्या, कैंसर का बाप भी ठीक हो सकता है। देखिए वीडियो। हम सुनकर समर्पित हो खाओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जाए। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके, जिन समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्यों? राधा स्वामी जी बाबा जी के जो शिष्य है वो ये अरदास कर रहे हैं कि बाबा जी हमारे पिछले पाप कर्म को आप बख्श दीजिए, हम आगे गुनाह नहीं करेंगे, यानी पाप नहीं करेंगे। स्वामी जी मैं प्रॉमिस कि मैं आगे से जो भी स्टेप लूंगी वो बहुत सोच समझ के लूंगी, पर जो अनजाने में मुझसे गलती हुई होंगी उसके लिए सिर्फ मुझे फॉरगिव कर दें। बेटे मैं कौन होता हूँ फॉरगिव करने वाला? देखा अभी आपने राधा स्वामी जी जो बाबा जी है गुरविंदर सिंह जी महाराज, उन्होंने खुद मना कर दिया कि मैं कौन होता हूँ पापों को बख्शने वाला, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि ये तो भोगने ही पड़ेंगे। वही दूसरी तरफ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो ये दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी हुई भक्ति से उनके कैंसर के रोग ठीक हो गए और बहुत सी अनेकों बीमारियां ठीक हो गई, यानी उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा। मेरे फादर ने मेरी मदर को बताया कि हाँ मुझे पहले कैंसर था और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की वो अब खत्म हो गई है। जैसे जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था वो भी 3रा स्टेज का। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन मैं अपना कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। राधा स्वामी जी के एक सत्संगी का कहना है कि बड़े महाराज कहते थे कि एक परोपकारी आएगा और जेल के सभी दरवाजे खोलकर आत्माओं को आजाद कराएगा, लेकिन बाबा जी जो है उनकी इस बात से क्रोधित हो जाते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, बाबा जी बड़े महाराज जी फरमाते थे एक परोपकारी आता है और जेल के दरवाजे खोलकर कैदियों को आजाद कराता है। हम सब जीव भी कैद हैं, हम पर दया करो, इन आत्माओं को इस काल के जाल से, इस लोक से मुक्त। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ है। देखो जी बाबा जी जो कैदी हैं वो तो मुक्ति ही चाहते हैं, वो तो ये नहीं ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ। दूसरी तरफ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है कबीर सागर से प्रमाण दिखाते हैं। 600 साल पहले कबीर साहिब ने बताया था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा एक महापुरुष जग तारण को आएगा, यानी जग तारण को, यानी विश्व को जो है काल के जाल से आजाद कराएगा। ये कबीर सागर है और इसके सबसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से यहाँ से देखिए, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा की पृष्ठ से सबसम वेद बोध सब। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। बाबा जी मैं ये पूछना चाहनी हूं भी सानू किस तरह पता चलता है कि ਅਸੀਂ सही दिशा ਵੱਲ जा रहे हैं? ਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ मतलब ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ठीक है। वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन से पैरामीटर है जिनके आधार से हम ये पता लगा सके कि क्या हम सही जा रहे हैं, सही दिशा कौन सी है, गलत दिशा कौन सी है। और फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ और मैं तुर रहा, मैं अमृतसर वाल, मैं दिल्ली पहुंच सकता? तो फिर दोनों ही संतों के विचार अपोजिट है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते।
तो पैरामीटर्स क्या कहते हैं, पैरामीटर के आधार से चेक करेगी कि कौन सही है कौन गलत है, कौन दिल्ली की तरफ लेकर जा रहा है, कौन अमृतसर की तरफ लेकर जा रहा है, यानी कि कौन जन्म मरण 84 की तरफ लेकर जा रहा है, कौन मोक्ष की तरफ लेकर जा रहा है। आज की जो वीडियो है यही बात करेंगे। बाबा जी ये सारी आत्माएं ही गलत है। ये सारी क्यों गलत है? देखो जी हम सब 84 के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। दया करो महाराज। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ? हाँ जी ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੁਣਿਆ, ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਗਰ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਝ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਮ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਵੇ, ਔਰ ਸੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ कर्म ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ बेटा। इस बाबा जी का कहना है कि पाप कर्म को कोई नहीं काट सकता, पाप कर्म जो है भोगने ही पड़ेंगे। जिन संतों ने मोक्ष पाया है, जन्म मृत्यु से छुटकारा पाया है, नानक देव जी, रविदास जी और गरीबदास जी महाराज, कबीर साहेब और घीसादास जी, धर्मदास जी, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनकी जो वाणी है धुर की वाणी है। आखिर वो धुर की वाणी क्या कहती है? क्या उनमें भी लिखा हुआ है कि पाप कर्म जो है भोगने ही पड़ेंगे? तो ये धुर की जो वाणी है, जो संतों की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है, ये एक पैरामीटर है चेक करने का। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। तो देखते हैं वो धुर की वाणी यानी संतों की वाणी क्या कहती है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सभी महापुरुषों की वाणी में प्रमाण दिखाया है। आइए देखते हैं क्या है प्रमाण। वो कुछ भाइयों का ये कहना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है वो किताब पढ़कर बताते हैं। तो भाई साहब जो वेद शास्त्र गीता पुराण है और संतों की जो वाणी है, जो ग्रंथ है, ये एक पैरामीटर है चेक करने का कि सच और झूठ को नापने का, मापने का एक पैरामीटर है। रामपाल जी महाराज पैरामीटर से चेक करके दिखाते हैं कि क्या सच है और क्या सही है, क्या झूठ है। तो संतों की वाणी क्या कहती है, आखिर पैरामीटर क्या कहता है, चेक करते हैं कि धुर की वाणी क्या कहती है। अब आपको प्रमाण दिखाते हैं रविदास जी की वाणी से। रविदास जी क्या कहते हैं, ये रविदास जी महाराज जी की किताब है, इसके पेज नंबर 251 पर वाणी है। रविदास सत एक नाम है, आदि अंत सचुनाम है, हनन करे सब पाप ताप, संत सुखन करी खान। रविदास जी फरमाते हैं कि सत प्रभु का एक नाम है, आदि से लेकर अंत तक सतनाम है। यह जीवों के सारे पापों और तीनों तापों को नष्ट कर देता है और सुखों की खान है। तो ये सतनाम जो है 2 अक्षर का जाप है। ये सतनाम कोई जाप नहीं है। नानक देव जी ने इन 2 अक्षर का जाप किया। इस सतनाम का अगर कौन सा सतनाम है तो ये वीडियो जाकर देखिए, पूरी वीडियो। इसमें आपको सार शब्द और सतनाम जो नानक देव जी जाप कर रहे थे, कि कौन सा वो मंत्र था जिससे पाप नाश हुए, इस वीडियो में आपको क्लियर मिल जाएगा प्रमाण के साथ। वो पैरामीटर से चेक करके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। और अभी और प्रमाण दिखाते हैं कि सत भक्ति से, सत मंत्रों से पाप कर्म नाश हो जाते हैं। इस पुस्तक के 282 पेज पर 200 नंबर वाणी है। सुमरन कोटि अगन की होवे समन रविदास, दास जू की अगन निर्मूल्य परम ज्योत परम प्रकाश। यहाँ पर अगन का अर्थ है पाप, अंगार ही। ये संस्कृत भाषा का शब्द है अगन का अर्थ होता पाप। तो सतगुरु रविदास महाराज जी उपदेश देते हैं कि प्रभु का सिमरन करोड़ों पापों का नाश करने वाला है। प्रभु की परम ज्योति के प्रकाश के समय सारे अवगुण और दुख नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो बाबा जी ने फरमाया है कि पाप कर्म नाश नहीं होते। गीता तो संतों की वाणी क्या कहती है, आखिर पैरामीटर क्या कहता है, चेक करते हैं कि धुर की वाणी क्या कहती है। कबीर साहब की वाणी, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। जैसे आग की चिंगारी टनों सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार सतनाम एक प्रभावशाली मंत्र है
जो आत्मा के गंभीर पापों का नाश कर देता है। नानक जी की वाणी आगे क्या कहती है? अंग 149 पे खते हो जमे खते करनी तय खतिया विचिपाही धोते मुली न उतरही जे सऊ धोण पाही नानक बक्सी आही नाही तय पाही पाही। हम जीवों के जन्म पूर्वकृत पापों के कारण हुए हैं। हम जन्म लेकर अब फिर पाप किए जा रहे हैं और अगले जन्मों में भी हम पाप कर्मों से ही पड़ेंगे। हमारे यह पाप धर्म कर्म से नहीं मिटते, चाहे हम हजारों बार तीर्थ स्नान करके पाप धोने का प्रयास ही क्यों न कर ले। हे नानक, यदि परमात्मा अक्षमादान कर दे तो यह पाप अक्षमा कर दिए जाते हैं, नहीं तो ज्योतियां ही पड़ती है, अर्थात अनंत प्रताड़ना मिलती है। तो संतों की वाणी रूपी पैरामीटर से चेक करके दिखा दिया है कि पाप का नाश किया जा सकता है। तो इस चीज पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी खरे उतरते हैं, जबकि राधा स्वामी जी जो है यहाँ पर झूठे सिद्ध होते हैं। आगे दिखाते श्रीमद् भागवत गीता से प्रमाण। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता का जो पैरामीटर है वो क्या कहता है। भागवत गीता ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके हम आते हैं इसके हम आते हैं अध्याय 4 के और श्लोक नंबर 36 पे। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। जो बात संतों ने बताई है वही बात भागवत गीता ने भी बताई है। ये श्रीमद् भागवत गीता का जो पैरामीटर है वो भी यही बता रहा है कि घोर पापों का भी नाश किया जा सकता है। जैसे बहुत बड़े ईंधन में एक अग्नि की जो छोटी सी चिंगारी लगा दी जाए वो सभी ईंधन को जलाकर राख कर देती है। ऐसे भागवत गीता का पैरामीटर भी यही कह रहा है कि हमारे सभी अगले पिछले सभी पापों घोर पापों का नाश हो जाता है, चाहे वो धर्मराज के दरबार में रखे हुए संचित कर्म हो, चाहे प्रारब्ध हो, या फिर क्रियावान जो कर्म है, हम जो हमारे पैरों के नीचे जीव जंतु मरते हैं, सभी अगले पिछले पाप कर्मों का नाश हो जाता है जो सत भक्ति है और पूर्ण मन परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है उसके द्वारा। तो हिंदू धर्म में सबसे ऊंचे माने जाते वेद हिंदू धर्म में सबसे ऊंचे माने जाते हैं और सबसे पुरातन जो है वो वेद है सनातन धर्म के। तो वेद क्या कहते हैं, आइए देखते हैं वेदों का पैरामीटर क्या कहते हैं। अब आम आदमी इतना प्रभावित है नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सके। अब यहां मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देवकृत्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तव्य साधारण मनुष्य के किए हुए एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तव्य से पिता के किए हुए एनस्य माने विरोधाचरण के नहीं, पाप के ही लिखना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञानदा था कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये
ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। और प्रतिदिन के करे हुए कर्मों का भी डेली नाश होता है इस भक्ति के करने से। जैसे साबुन कपड़े का मैल लग गया, साबुन लाया साफ हो गया। हम डेली सत भक्ति करते हैं, इससे जो अनजाने के कर्म होते हैं वो भी पाप नाश होते हैं हमारे, और प्रारब्ध तो होने होने हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका, फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे विद्वान, जैसे किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं। तो हमने सभी पैरामीटर से चेक करके दिखा दिया, नानक देव जी की वाणी, रविदास जी, सभी संतों की वाणी से हमने ये चेक करके दिखाया, और वेद और गीता रूपी पैरामीटर से भी चेक करके दिखाया कि जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और जो गुरविंदर सिंह जी जो महाराज है वो कहते हैं कि पाप कर्म नाश नहीं होते, पाप कर्म भोगने ही पड़ेंगे, वो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि आप देखिए, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे गुरविंदर सिंह जी महाराज हो, ये सभी किसी न किसी बीमारी जूझ रहे हैं। तो बताया जाता है कि गुरविंदर सिंह महाराज जी को कैंसर है, तो इनके जो शिष्य है वो ये कहते हैं कि भाई गुरविंदर सिंह जी ने जो है, एक जो उनके जो कोई शिष्य थे उनको कैंसर हो रहा था, तो गुरविंदर सिंह महाराज ने जो है उनको ठीक कर दिया और उनका जो कैंसर अपने ऊपर ले लिया। तो ये कोई बात नहीं होती कि भाई दूसरे को ठीक करने के लिए उसकी बीमारी अपने ऊपर ली जाए। सतगुरु देव जो सतगुरु होता है वो काट देता है। जैसे 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, उन्होंने सैकड़ों कोड़ियों का कोड ठीक किया था और ना जाने कितनों की बीमारियां ठीक की थी, तो कबीर साहब बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़े। रविदास जी हुए, नानक देव जी हुए, और भी बड़े बड़े गरीबदास जी महाराज, गीसादास जी महाराज, धर्मदास जी महाराज, ये कभी बीमार हुए हो, उनको कोई भयंकर बीमारी हुई हो? सतगुरु तो ये भी थे, इनके भी लाखों शिष्य थे, ये कभी बीमार पड़े, इनको कोई भयंकर बीमारी हुई? क्या इनके चेले नहीं थे? इन्होंने शिष्यों को ठीक नहीं किया? तो ये सब एक मनगढ़ंत बातें हैं कि भाई गुरविंदर सिंह जी ने अपने शिष्य का जो है रोग अपने ऊपर ले लिया, ये बिना ज्ञान के लोग बातें करते हैं। दूसरी बात, जो ये संत महापुरुष है जो शरीर के रोग को नहीं काट सकते, वो जन्म मरण का रोग कैसे काट सकते? ये एक छोटी सी बात, सोचने वाली बात है कि जो शरीर का रोग नहीं काट सकते वो जो है जन्म मरण का रोग कैसे काट देंगे? और चेलों की बात तो दूर, गुरु जो आजकल के जो गुरु है, प्रेमानंद जी महाराज हो, चाहे कोई भी गुरु हो, वे खुद की बीमारी नहीं काट पा रही है, तो वो चेलों की बीमारी कैसे काट देंगे? भागवत गीता के अंदर लिखा हुआ है, जो इंसान यहाँ सुखी नहीं हो सका वो परलोक में सुखी होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जो भक्ति और ज्ञान मर्यादाएं इंसान को यहाँ सुखी नहीं कर सकी, वो ऊपर परलोक में सुखी कर देगी, ये गारंटी बिल्कुल नहीं है। संत महापुरुषों ने बताया कि जो सत भक्ति होती है, जो सत मंत्र होते हैं, उनसे हमारे पाप तो कटते ही कटते हैं और हमारी जो बीमारियां है वो भी कट जाएगी। क्योंकि हमें जो बीमारी होती है, जो भयंकर रोग होता है, वो पिछले पाप कर्मों के कारण होता है। तो जब हमारे पाप कर्म कट जाएंगे तो हमारी बीमारियां भी कट जाएगी। तो कबीर साहब क्या बताते हैं, देखिए कबीर साहब कहते हैं, सतनाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्याप्य नहीं, महारोग मिट जाए। सतनाम की जो औषधि होती है, सतनाम को जो सच्चा मंत्र होता है, जो 2 अक्षर का होता है, उसको जो है मतलब सच्चे मन से जाप करने से और विकारों से दूर रह करके, तो अंग रोग व्याप्य नहीं, यानी अंग का शरीर में रोग नहीं होते और जो महारोग है वो मिट जाता है। गरीबदास जी कहते हैं, काया कुलुप कुंची लगी, खोले सोई सतपीर वे, और कहता गरीब तबीब तन चंगा करे कबीर वे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि कबीर साहब जो वह सबसे बड़ा वैद्य है, यानी वो परमात्मा है, वो तन को चंगा यानी स्वस्थ करता है। तो हम आपको दिखाते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी हुई सत भक्ति से और सत मंत्रों से बहुत से उनके जो शिष्य है उनको चमत्कार हुए, लाभ हुए, उनके बहुतों कैंसर तक ठीक हुए हैं। तो आइए देखते हैं प्रमाण। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित हो खाओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जाए। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। यहाँ पर कम से कम
लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके, जिनने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गणा देखे। उसने तो अपनी जान दिखाई देती है तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बड़ा होगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली, तो मेरे फादर ने मेरी मदर को बताया कि हाँ मुझे पहले कैंसर था और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की वो अब खत्म हो गई है। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ तो फिर घर पे थके बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन मैं अपने से कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था। जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि मैं भी क्या करूंगी। मुझे लगा मैं तो ठीक है, और मेरे परमात्मा ने, गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका ये आया, मतलब उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। जो 4 डिसीज मुझे बताया था कि एक सर्वाइकल कैंसर, एक टीबी और 2 ऐसे थ्रोट के हिसाब से ही उन्होंने बताया था। जब उन्होंने स्कैन कर दी तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा लो, वरना ये चीज़ है जो कैंसर बन सकती है। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना की, मेरे मुख से ये बात निकली कि परमात्मा बच्चा छोटा है, इसका जो भी ऑपरेशन है हम डॉक्टर से नहीं करवा सकते, पता नहीं ये सहेगा कि नहीं सहेगा, तो जो आपने इसको ऑपरेट करना है तो खुद ही आप आके कर जाओ। तो सर आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे परमात्मा रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर चुके थे। तो नेक्स्ट डे हमने मोहाली जाना था, मोहाली डॉक्टर के पास हमें 1 दिन पहले रेफर किया गया था। तो जब हम मोहाली डॉक्टर के पास गए, स्कैन के वक्त तो देखो मैं अकेली खड़ी थी बच्चे के पास। जब टेस्ट हो गया था, जब उसे चेक कर रहे थे, तो मेरे मदर इन लॉ, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों डॉक्टर के पास थे। बच्चे का चेकअप हो रहा था, तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपको किसने कहा कि इसे ऑपरेट करना पड़ेगा, ये देखो सारा रिजल्ट तो आपके सामने, बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। मम्मी ने नाम दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। जो नागपुर में उनका इलाज चलता था डॉक्टर सुनील गुप्ता के पास, उनने बोला था इनका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया, उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। इनको ये दाढ़ में ये तम्बाकू, लहर, चूना, गुटखा सब खाने से इसमें कैंसर हो गया था, मतलब मुआद निकलने लग गया था। ऐसे दबाता, गिल्टी आती थी, दबाओ तो इसमें से पानी निकलता। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया। ये कान दर्द और कैंसर का, ये सारे रोग ठीक हो गए। जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें, और आपका फिर कोई इलाज नहीं है, ये कैंसर आपका फूट जाएगा, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और आप स्वर्ग सुधार जाओगे। लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं था और मैं झक मार के घर आ गया, और बड़ी मुश्किल से संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली, और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई। परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। भगतमती को इतना कैंसर बढ़ गया कि ये लास्ट स्टेज पर पहुंच गई। हमें अपने मालिक पूर्ण संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट किए, वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रामायणी करते हुए आई। मेरा ब्लड कैंसर था और जो सिस्ट जमे थे मेरे सीने में, वो सब मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। ये मेरा कैंसर है जो कि
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ हो गए हैं। और एक रिपोर्ट और दिखाता हूँ जिसमें सिस्ट लगा हुआ है, जिसे ऑपरेशन करने के जो डॉक्टर बताए थे, ऑपरेशन करने से या सिस्ट फट जाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जो ये सिस्ट जो काला काला सा ब्लड का जो थक्का है, इसे ब्लड कैंसर कहते हैं। यही सब कारण था मेरे शरीर में, जो गुरुजी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे सारी संकट दूर हो गई। डॉक्टर ने बोला कि रीढ़ का हड्डी का पानी निकाला तो टेस्ट के लिए गया, बोले इनको तो ब्लड कैंसर है। अब ब्लड कैंसर सुन के सबके मतलब होश उड़ गए कि अब तो मेरा लड़का नहीं बचेगा। लेकिन मुझे विश्वास था संत रामपाल जी महाराज पे कि परमात्मा सत्संग में ये बताते हैं कि जो स्त्री सदगुरु रामपाल जी महाराज की पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति करती है वो कभी विधवा नहीं होती, और जो माता पिता पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, सद्भक्ति करते हैं, उनके सामने उनके बच्चों की मौत नहीं होती। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार करा मेरे साथ कि 2-3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो आई ब्लड कैंसर की, तो वो निगेटिव आई। तो फिर हम वहाँ से छुट्टी करा लाई अपनी मर्जी से। मैं हमारे गुरुजी करेंगे जो भी करेंगे। तो घर पे आके आप भाई साहब यकीन नहीं करोगे, तब से 2 साल हो गए उनको, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनकी रिपोर्ट भी साथ लेके आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उनकी रिपोर्ट भी लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे, और अब बिल्कुल वो ठीक है। कुछ साधु संत कहते हैं, कुछ के सभी ये कहते हैं कि जो कर्म में लिख रखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब दुखी आत्मा जिसके ऊपर आपत्ति आएगी, आपत्ति किस चीज से आती है? पाप कर्मों से। पुण्य से जीव को सुख होता है और पाप से दुख। जब संकट आता है किसी प्रकार का, चाहे शारीरिक है, चाहे कोई और मानसिक परेशानी है, या कोई और किसी प्रकार का घर में या पशु हानि होती है, धन हानि होती है, तो ये उसी समय होती है जब पाप कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। जब तक पुण्य चलते हैं ये प्राणी सुखी रहता है, चाहे ये कितने पाप करें। बुरे से बुरे कर्म भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, तम्बाकू भी खाते हैं, चोरी भी करते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं, और वो लोग भी सुखी नजर आते हैं क्योंकि उनके पुण्य चल रहे हैं, प्रारब्ध वाले। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, और फिर देखना उसकी क्या दुर्गति होगी। किसी की को अंधा हो जाएगा, किसी का कैंसर हो जाएगी, कीड़े पड़ेंगे, टांग टूट जाएगी, एक फिर परिवार में ऐसे ही कई हानियां हो जाएंगी। फिर वो रोएगा क्योंकि उसके पुण्य खत्म हो गए। फिर वो चलता है साधु संतों के पास, क्योंकि सबको पता है कि परमात्मा संत रूप में आता है। कबीर परमेश्वर अपनी महिमा आप ही बताते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। तो फिर ये संतों के पास जाती बोली आत्माएं, जाते ही वो संत कोई ना कोई उनको जंतर मंत्र बताता है, ऐसा कर दे, ऐसा पूजा कर दे, ऐसे 11 रुपये रख दे, या ऐसे वहां एक भंडारा करवा दे। उसके बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं होता है। फिर वो संत कह देते हैं भाई ये तो कर्म का भोग है, तुझे भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ले आगे सुख हो जाएगा। अरे भले आदमी पैर में कांटा लग गया आपके और वो टूट गया, दिखाई नहीं देता, और पीड़ा कांटे के कारण हो रही है। आप जाते हो दूसरे को दिखाते हो मेरे पैर में दर्द हो रहा है, उसने देखा साफ करके कि कांटा लग गया है, इस कांटे के कारण पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले फिर वो जूता पहना जा, और फिर वो कभी नहीं निकालेगा उस जूते को कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए। ऐसे ही जो दुखी प्राणी है उनके पाप कर्म के कांटे लगे हुए हैं जिनके कारण वो दुखी है, और संत नहीं निकाल सकते, उनके पास वो औजार नहीं है। ये कबीर परमेश्वर के पास वो परम शक्ति है कि आपके प्रारब्ध के संकट को भी वो काट सकता है, कर्म पाप कर्म को काट सकते हैं। और यहां आने के बाद प्राणी फिर सुखी होते हैं, उनके दुख दूर होते हैं। और फिर उनसे ये दास कहता है कि बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी में नहीं पीना, ना चोरी करना, ना मिलावट करना, ना ठगी करना, ना किसी की हिंसा करना। तो फिर वो प्राणी बिल्कुल कान पकड़ लेता है, उसको पता है कि मैंने पिछले जुल्म किए थे, आज मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, और आगे करूंगा तो मेरे ऊपर वो पहाड़ फिर टूट पड़ेगा वो आपत्तियों का। तो इस डर के मारे वो जूता यानी राम नाम का जूता कभी नहीं निकालेगा,
वो कभी अपना नाम खंड नहीं करेगा और भक्ति नहीं छोड़ेगा, फिर डट के भक्ति करेगा। और जिसके कोई संकट निवारण नहीं होए तो वो भक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी उस टेंशन बनी रहती है, वह सोई वहीं रहेगी। तो टेंशन मिटेगी परमात्मा की कृपा से, आपके संकट दूर होंगे, घर में सुख होगा, आत्मा प्रसन्न होगी और फिर यह भक्ति करेगी, परमात्मा प्राप्ति करेगी। बाबा जी, जब आत्मा को काल भगवान के हवाले किया गया तो उसे सारे बुरे ही टीचर क्यों मिले, अच्छे टीचर क्यों नहीं मिले कि उसको अच्छे रास्ते दिखा सके? सारे 84 ही चक्र में क्यों फंसे हुए हैं? ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਇਲਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? एक सत्संगी भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि इस आत्मा को बुरे टीचर ही क्यों मिले, अच्छे टीचर क्यों नहीं मिले। तो बाबा जी ने जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आत्माओं की गलती है, वो गलत संगति में चली जाती है तो गलत दिशा पकड़ लेती है, तो उसको गलत कर्म भोगने पड़ेंगे, तो आत्माओं की गलती है ना। देखिए जो दत्तात्रेय हुए हैं, उन्होंने अच्छा टीचर ढूंढने के लिए 24 गुरु बनाए थे, 24 गुरु, यानी उन्होंने 24 गुरु बनाए। जब 24 गुरु के बाद उनको अच्छा गुरु मिला था। लेकिन आजकल के लोग ऐसे हो रहे हैं, जहाँ भी भीड़ देखी, ज्यादा संख्या में लोग दिखाई दिए, वहीं पे माथा टेक देते हैं, उसी को ही अच्छा गुरु पूर्ण गुरु मान बैठते हैं। देखिए सभी अच्छे गुरु हैं, हम किसी को गलत नहीं बताते, लेकिन अच्छा गुरु पूर्ण गुरु जो आत्माओं को काल से छुटवाने वाला, वो जो है वो करोड़ों में यानी अरबों में कोई एक ही होता है। ये संतों की वाणी में प्रमाण है, हम आपको बताएंगे। तो एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को साड़ी दिलाने के लिए गया, तो वो 10 दुकानों पे घूम गया, 10 दुकानों पे भी उसकी पत्नी को साड़ी पसंद नहीं आई। यानी तुम लोगों को जो है 10 दुकानों पे घूमने के बाद भी कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, लेकिन तुम ये सोच बैठते हो कि जिस भी तुम आश्रम में जाओगे, पहले ही आश्रम में तुम्हें जो है सच्चा गुरु यानी पूरा गुरु मिल जाएगा। यानी 10 दुकानों में घूमने के बाद तुम्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, लेकिन जो भी तुम पहला ही गुरु देखते हो, तुम्हें हर गुरु तुम्हें पसंद आ जाता है, वो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से अच्छा ही होता है। अच्छा गुरु जो होता है वो कोई परचून की दुकान नहीं है कि हर गली हर नुक्कड़ पे मिल जाएगी। अच्छे गुरु को ढूंढना पड़ता है। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में बताते हैं, कोटो मध्य नहीं रे जुम्मकरा, कोई अरबों में कोई गरक सुनो भाई जुम्मकरा। गरक यानी पूरी तरह गरक, गरक यानी कंप्लीट, जिसके पास कोर्स हो, यानी सत मंत्र हो, सत भक्ति हो, नाम दीक्षा देने का आदेश हो, गुरु प्रणाली पूरी हो, कि ऊपर कोई ऐसा ना हो कि भाई जैसे राधा स्वामी जो शिवदयाल जी थे, उनका जो कोई गुरु नहीं था, यानी बिना गुरु की गद्दी राधा स्वामी वालों की है। तो ऑल इन रिस्पेक्ट, हर तरह से पूर्ण गुरु जो होता है वो करोड़ों में नहीं अरबों में होता है। तो वो अरबों वाला गुरु जो होता है, उसको ढूंढने के लिए दत्तात्रेय ने 24 गुरु बदले थे, 24, जब जाके उनको जो है पूर्ण गुरु मिले थे। सभी संतों ने, महापुरुषों ने, गरीबदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, नानक देव जी, कबीर साहिब, इन सभी महापुरुषों ने जो है पैरामीटर बताया गया। तो इन्होंने सभी ने एक पैरामीटर बताया है पूर्ण गुरु की पहचान क्या होती है, और वेद और गीता में पूर्ण गुरु की पहचान लिखी हुई है। तो हमने ये वीडियो बनाई है पूर्ण गुरु की क्या पहचान होती है। तो पैरामीटर से चेक करके दिखाया है कि पूर्ण गुरु की क्या पहचान होती है, जाके ये देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मेरा दूसरा सवाल है, बाबा जी बड़े महाराज जी फरमाते थे, एक परोपकारी आता है और जेल के दरवाजे खोलकर कैदियों को आजाद कराता है। हम सब जीव भी कैद हैं, हम पर दया करो, इन आत्माओं को इस काल के जाल से, इस लोक से मुक्ति बख्शो। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ है। देखो जी बाबा जी जो कैदी हैं वो तो मुक्ति ही चाहते हैं, वो तो ये नहीं ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ। नहीं, जो बाबा जी जो कैद थे, ਜੇ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ MA BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਚਾਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੂਗੀ? ਸੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ मैं करनी विच जाहिर करूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं मैनू रोक सकती। तो भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो इन बड़े महाराज जी इनके जो है बोलते थे, ये बातें बताते थे कि एक परोपकारी आएगा, वो सभी आत्माओं को जो है काल की कैद से छुड़वाएगा। तो इस बात पे जो है बाबा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला, मुक्ति चाहता कौन है यहाँ पर? और जो है सभी यहाँ माया मांगने आते हैं, कोई धन मांगने आता है, और जो है तुम्हारी भक्ति में कमी है, तुम दिखाओ, यानी तुम करो कुछ।
अब देखो भाई, हम यहाँ काल की कैद में पड़े हैं, जेल में पड़े हैं, बंधे हुए हैं पाप कर्मों से, पाप कर्मों की जो जंजीरों से बंधे हुए हैं। अब कोई व्यक्ति कहे कि भाई मैं तो बंधा हुआ हूँ, क्या वो खुद को खोल सकता है? वो दूसरे से कहेगा कि भाई तू मुझे खोल दे, तभी तो खुल सकता है। कबीर साहब कहते हैं, बंदे से बंदा मिले कौन छूटे उपाय, और कर बंद की निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। यानी हम सब आत्माएं बंधी हुई है और हमें गुरु भी बंधा हुआ ही मिल गया, जो खुद बंधा हुआ है, जो खुद के पाप कर्म नहीं काट सकता, खुद भी बीमारी से पीड़ित है, मतलब हम भी उसी रोग से पीड़ित है, हमारे गुरु भी उसी रोग से पीड़ित है। यानी एक बंधे हुए को बंधा हुआ मिल गया, तो किस विध छोटे उपाय, यानी वो कैसे खुलेंगे? कहते कर बंद की निर्बंध की पल में दे छुड़ा। यानी उस निर्बंध जो बंधा हुआ नहीं है, वो सतगुरु, वो कबीर परमात्मा, यानी सच्चा सतगुरु पूर्ण गुरु की भक्ति कर, वो तुझे छुड़वा देगा। यानी कि एक बंधे हुए व्यक्ति को वो व्यक्ति छुड़वा सकता है जो बंधा हुआ नहीं है। तो हम सभी आत्माएं जो है काल की कैद में बंधी हुई है, तो हमें वो परमात्मा जो है वो छुड़ाने के लिए धरती पे आता है। जैसे कोई कैदी जेल में बंद होता है तो वकील जो है उसका केस लड़ता है, वो वकील जो होता है वो उसे छुड़वाता है। तो वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सतगुरु का रूप बना के धरती पे आता है और वो इस आत्मा केस लड़ता है और इस आत्मा को काल के जाल से छुड़वाता है। वो इसको सत भक्ति मोक्ष मंत्र देकर इसके पाप कर्मों को काटता है, पाप कर्मी रूपी बेड़े को काटता है। बाबा जी कह रहे हैं कि तुम अपनी करनी विधि दिखाओ, तुम करो, तुम्हें जो कुछ भी करना तुम्हें करना। ये तो वही बात होगी जैसे अब कोई कैदी है वो कहे कि भाई मुझे छुड़वाओ, मुझे छूटना है, वकील कहे नहीं तू अपने आप ही छूट ले, तू अपने आप ही करके दिखा। तो भाई वो अपने आप कैसे छूट सकता है? वकील ही तो छुड़वा सकता है उसको। तो ठीक इसी प्रकार ये आत्माएं पाप और पुण्य के जो जंजीरों से बंधी हुई है और इस काल जाल में जेल में पड़ी हुई है, कैदी है ये, तो इसको पूर्ण परमात्मा सतगुरु का रूप बना के आता है, वो छुड़वाता है इसको। ये खुद नहीं छूट सकती, वो वकील होता है, वो सतगुरु सच्चा गुरु जो है वकील होता है। कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, कि भाई ऊपर बहुत भारी मुकदमा है, जिन्हीं गुरु को सतगुरु का वकील बना ले, यानी पूरे गुरु का वकील बना ले भाई, पूरे सच्चे गुरु सतगुरु को वकील बना ले। अब प्रमाण दिखाते कि वो कौन महापुरुष है जो सभी आत्माओं को काल की कैद से छुड़ाने के लिए आएगा। कबीर साहब ने 600 साल पहले क्या बताया था और पूरे विश्व में क्या होगा, कैसे उसकी पहचान होगी, किस तरह से वो पूरे विश्व को एक करेगा, सभी आत्माओं को काल की कैद से छुड़वाएगा, कैसे वो सभी आत्माओं को काल की कैद से छुड़वाएगा। देखिए प्रमाण। फिर बताया है देखना कि एक महापुरुष आएगा, ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, वही जो आपको अभी पहले दिखाया था, ये कबीर सागर है। और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से यहाँ से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहाँ से हैं 171 पृष्ठ से। सवसम वेद बोध यहाँ लिखा है, अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान और सत्य नाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग हो गए, और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक यानी सभी जेते जीव जहान सतनाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद पाओगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से महापुरुष से। जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया कि जैसे सरित गण यानी नदियों का नदियां, सरित गण माने नारी नारी नदी, और आप ही उस समुद्र में जाकर वेग धाय माने शीघ्रता से मिल जाती हैं फटाफट। ऐसे उस सत सुकृत यानी उस सच्चे पंथ के मध्य जो हम चलाएंगे उसमें तिमी माने उसमें सब ऐसे ही समाये जैसे सरिता दरिया अपने आप समुद्र में सपीडते में जाकर मिल जाती, एक हो जाते हैं। ऐसे सत सुकृत के मध्य सब पंथ समाये, सब एक हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास, जो मैंने ये सवसम वेद में जो लिख दिया
जो वचन बोले हैं ये जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो यो सब समवेद निर्धार। कहते हैं तब तक तो मेरे द्वारा ये बात कही गई सब संवेद वाली, ये गुप्त ज्ञान, सब संवेद माने गुप्त ज्ञान जो पहले भी रब भी कहा है, तो ये निराधार महसूस होगा जब लग पूर्ण होए नहीं ठीका, जो ठीक को तिथिवार यानी ठीक उस निर्धारित धरे हुए निर्धारित किए हुए समय की जो समय नहीं आएगा तब तक तो मेरा यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। जब वो समय आ जाएगा ठीक का, जो है ठीक का दिन आवंत, युगंत लिखा आवंत, तो क्या होगा, सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी, और जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहंत। पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हों एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने, हिंदू न्यारे, मुसलमान अलग, सिख न्यारे, ईसाई अलग से और नरे धर्म बना दिए और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। कि सभी के सभी सतलोक में चले जाएंगे सतनाम प्राप्ति करके। इस दास से इससे पहले राधा स्वामी पंथालिया ने सतनाम का कह का भी पता कोई ना, ये काल के दूत थे इसलिए छुपा कर रखी भगवान ने, उनको सतनाम का नहीं पता यू खान का है पीण का। अब ये वास्तविक मंत्र आपको दिया जाएगा, इससे आप सबका मोक्ष होगा, पूरे विश्व में शांति। देखना आगे कितना कमाल किया है कि घर घर बोध विचार हो, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, माया की दौड़, मिलावट, रिश्वतखोरी, आपस में लड़ाई खींचातानी, ये दुर्मति दूर बहाए और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज शोभाए। ज्ञान का घर घर में विचार चला करेंगे और उससे सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा कि पिता की संतान है, ना सास बहू लड़ेगी, ना पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। और कहते हैं कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज शोभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। आत्माओं, आपका सौभाग्य है, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ, आप वो प्यारी आत्मा है जिसके लिए ये समय ठीक दर रखी थी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब पूर्ण गुरु, अब जो पूर्ण गुरु होता है, जो सच्चा गुरु होता है, वो कैसे छुड़वाता है आत्माओं को? ये तो है नहीं काल ये कह देगा जी ले जाओ आत्माओं को, वो अपनी मर्जी छोड़ देगा। पूर्ण गुरु, सच्चे गुरु को लड़ना पड़ता है, वो ज्ञान की लड़ाई लड़ता है, वो संघर्ष करता है। रावण ने भी जो है सीता को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था, उसके लिए राम ने संघर्ष किया था। कंस ने भी कृष्ण जी के माता पिता को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था, उसके लिए श्री कृष्ण जी ने भी संघर्ष किया था। उन्होंने हथियारों की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जो पूर्ण गुरु होता है, जो सतगुरु होता है, वो शास्त्रों की लड़ाई लड़ता है, वो शस्त्रों की लड़ाई, वो शास्त्रों की लड़ाई लड़ता है, वो तत्व ज्ञान की लड़ाई लड़ता है, वो ज्ञान के आधार से अपना बनाता है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई तुम्हारे गुरु सतगुरु रामपाल जी तो जेल में है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, आज जो आप आजादी की जो सांसें ले रहे हो ना भाई, इस आजादी के लिए भी बहुत से शहीदों ने, बहुत से क्रांतिकारियों ने जेल काटी है और फांसी पे झूले जब जाके आजादी मिली है। इसके लिए बहुत क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया है। तो ये आत्मा जो है इस काल की कैद में पड़ी है, इस आत्मा की आजादी के लिए भी उस सतगुरु को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष जब जाके ये आत्मा काल के जाल से निकलती है। इस काल लोक के अंदर ना काल ने भी अपने ढेरों गुरुओं को भेज रखा है। इस बाजार में, इस संसार रूपी बाजार में काल की दुकानें भी बहुत है, काल के एजेंट भी बहुत है, काल के गुरु भी बहुत है। लेकिन वो सतगुरु जो होता है ना, वो धरती पे आता है, वो इन सभी काल के गुरुओं की, काल के एजेंटों के ज्ञान की खाल उतारता है। कहते हैं कबीर साहब, तारा मंडल बैठकर चांद बड़ाई खाए और उदय हुआ जब सूरज का सो तारों छिप जाए। यानी वो जो गुरु होता है ना, उसका ज्ञान सूरज की तरह होता है, और जो ये नकली अधूरे गुरु होते हैं, इनका ज्ञान जो होता है तारे और चंद्रमा की तरह होता है। रात के समय चंद्रमा की बड़ाई होती है, तारों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, लेकिन जब वो सूरज का उदय होता है ना, तो चांद और तारे दिखाई नहीं देते। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सूर्य की तरह ही है, चमक रहा है, निकल रहा है। सब तो सतगुरु रामपाल जी महाराज सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इन आत्माओं काल से छुड़ाने के लिए संघर्ष हो रहा है। और तुम कहते हो सतगुरु रामपाल जी महाराज निंदा कर रहे हैं। अरे गवर्नमेंट ने दिखाए थे ये नोट नकली है, ये असली है, तो क्या गवर्नमेंट निंदा कर रही थी? किसी को असली और नकली बताना क्या निंदा होती है? अभी कुछ दिन पहले
गवर्नमेंट ने कहा भाई ये दवाई जो है ये दवाई नहीं लेनी, ये दवाई बैन है। तो अब कोई कहे कि भाई गवर्नमेंट तो किसी की दवाइयों को जो है गलत बता रही है, गवर्नमेंट निंदा कर रही है। अरे भाई गलत को गलत ही तो बताया जाएगा, वो निंदा थोड़ी ना होगी। उस दवाई को खाकर क्या पता कितने लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट तो परोपकार का काम कर रही है, ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी परोपकार का काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने असली और नकली दोनों नोट को दिखाया, ये असली है, नकली नोट है, तो ये निंदा नहीं थी। अगर कोई इस चीज को निंदा कहता है या तो वो नकली नोट छापने वालों का ग्रुप में से होगा या फिर नकली नोट छाप रहा हुआ वो व्यक्ति बोल सकता है निंदा कर रहे हैं। कहते हैं वो कबीर साहिब है जिसका कभी अंत नहीं होता, और जिसकी जिंदगी में संघर्ष ना वो संत नहीं होता। जो परोपकार ना करे वो संत नहीं होता। जो गलत के खिलाफ आवाज ना उठाए वो संत नहीं होता। जो अज्ञान और पाखंड के खिलाफ आवाज ना उठाए वो भी संत नहीं होता। जो सतगुरु होता है ना, जो पूर्ण गुरु होता है, वो इस धरती पे आता है और वो जो है इस पूरे विश्व को सुधार के जाता है। जैसे 600 साल पहले कबीर साहिब आए थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया था। उनके साथ तरह तरह की यातनाएं दी गई थी। उनको तेल के कढ़ाई में डाला गया था, उनको मारने की कोशिश की गई थी, उनको तलवार से काटा गया था, तोप के गोले तक मारे गए थे। 52 कसनी कबीर साहब की पढ़ के देखना। नानक देव जी को भी बाबर की जेल में रहना पड़ा था। तो संतों ने तो संघर्ष किया, जो पूर्ण गुरु उन्होंने संघर्ष किया है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जेल में, ये कहते जो जेल में है, अरे सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में रहकर भी अपनी शक्ति को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये जो शरीर है जेल में दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका जो इलेक्ट्रॉनिक शरीर है 13 चैनलों पे आता है और सोशल मीडिया पे उनका इलेक्ट्रॉनिक शरीर सत्संग कर रहा है और 13 चैनलों पे उनका सत्संग आ रहा है। जिस समय सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल में गए थे, एक चैनल पे सत्संग आता था, आज 13 चैनल पे सत्संग आता है। 500 प्लस नामदान सेंटर है। उस समय केवल एक आश्रम था, आज 11 बड़े बड़े आश्रम है। और हर 2 महीने में जेल में बैठकर संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को भंडारा खिलाते देसी घी का। ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, ये पूर्ण गुरु पूर्ण सतगुरु ही कर सकता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान मत समझना, इस बात को आप दिमाग से निकाल लो। उनकी सत भक्ति और सत मंत्रों से लाखों लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है, उनके दुख दूर हो रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੂਗੀ? ਸੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਮਗਰ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ पहुंच सकता नहीं तो फिर बाबा जी दया मेहर राधा स्वामी बाबा जी ने बताया है कि अगर जाना है दिल्ली और आप जा रहे हो अमृतसर, तो क्या आप मंजिल हासिल कर लोगे? तो आइए देखते हैं कि दिल्ली किस तरफ है और अमृतसर किस तरफ है। तो जो दिल्ली जा रहे हैं, जिन महापुरुषों ने मोक्ष प्राप्त किया, नानक देव जी, गरीबदास जी, रविदास जी, धर्मदास जी, कबीर साहब, वो दिल्ली की तरफ गए। उन्होंने क्या बताया है दिल्ली की तरफ, दिल्ली की क्या पहचान है, उन्होंने क्या बताई गई है? तो महापुरुष दिल्ली गए हैं, उन्होंने बताया है सत भक्ति से, सत मंत्रों से पाप कर्मों का नाश हो सकता है और भयंकर से भयंकर बीमारी भी समाप्त हो सकती है। लेकिन कुछ जो संत अपोजिट जा रहे हैं, यानी समझो अमृतसर की तरफ जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाप कर्म नहीं कट सकते, पाप कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, और जो है जो रोग है, शरीर के रोग है, वो भी भोगने पड़ेंगे। भक्ति करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो जो संत है वो जो दिल्ली की तरफ गए, वो तो कुछ बता रहे हैं, जो अमृतसर की तरफ जा रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं। यानी तो जो दिल्ली की तरफ जो संत महापुरुष गए, उन्होंने बताया है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, उन्होंने बताया गया भाई होक्का नहीं पीना है, होक्का पीना भयंकर बीमारी है। उन्होंने होक्के का बहुत घोर विरोध किया है। उन्होंने कहा होक्का नहीं पीना, तंबाकू नहीं पीना, तो ये जो है भक्ति मार्ग में बाधक है। और दूसरी तरफ जो राधा स्वामी के जो हेड थे, शिव दयाल जी जो थे, वो जो है होक्का पीते थे। यानी ये जो है अमृतसर की तरफ जा रहे हैं। रविदास जी, नानक देव जी, कबीर साहब ने सभी ने गुरु बनाया और सभी ने गुरु बनाने पर जोर दिया। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु की ना, 3 लोग के वे धनी गुरु आगे आदिना, यानी रामकृष्ण ने भी गुरु बनाया। इन संसार में सभी महापुरुषों ने गुरु बनाया, गुरु बनाकर ही पार हो सकता है। तो इनकी जो गुरु प्रणाली थी वो भी गुरु वाली थी। लेकिन राधा स्वामी के जो शिवदयाल थे, वो हेड ऑफ, तो राधा स्वामी के जो हेड थे शिवदयाल जी, वो जो है उनका कोई गुरु नहीं था। इनकी किताबों में ही लिखा हुआ है, आप जाकर के वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो राधा स्वामी जी जो,
तो राधा स्वामी की जो गुरु परंपरा है वो बिना गुरु की गद्दी है। उनका जो ऊपर शिव दयाल जी का कोई गुरु नहीं था, वो बिना गुरु की गद्दी है जो राधा स्वामी वालों की है। ये बिल्कुल अमृतसर की तरफ जा रहे हैं। जो दिल्ली की तरफ गए, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, उन महापुरुषों ने कभी मेडिटेशन नहीं किया, कभी समाधि नहीं लगाई। उन्होंने कहा है कि खुली आंखों से ही परमात्मा का दीदार होता है, खुली आंखों से ही सहज समाधि लगाने का के बारे में बताया। जबकि जो राधा स्वामी जी वाले हैं ये कह रहे हैं कि मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना, आंखें बंद 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 करके ये मेडिटेशन करते हैं, हठ योग करते हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध है। और गीता में भी इसका विरुद्ध, गीता में भी मेडिटेशन के लिए मना किया गया है। तो इससे इन सभी चीजों तो इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि राधा स्वामी वाले जो है ये अमृतसर की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ ना जा करके। बाबा जी मैं ये पूछना चाहनी हूं भी सानू किस तरह पता चलता है कि ਅਸੀਂ सही दिशा ਵੱਲ जा रहे हैं, की पैरामीटर्स ने ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ। बेटा ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ मतलब ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, तुझ भी ना कुछ मंगना, सिर दुखा दे दुख मैनू बस बाबा जी मैं सैटिस्फाइड होना चाहनी हाँ, मैं है भी हाँ और मैं होर होना चाहनी हाँ, तो मैनू समर्थ बख्शो इस चीज की। मैंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कैसे पता चलता है कि हम सही दिशा जा रहे हैं। तो बाबा जी ने सवाल उत्तर दिया कि खुशी महसूस होने लगती है। जब खुशी महसूस होने लगे तो समझ लेना कि हम सही दिशा जा रहे हैं। तो देखो खुशी तो इंसान अगर गलत दिशा जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको खुशी वहां भी मिल रही है। अगर उसको खुशी ना मिले तो गलत रास्ते पे जाए क्यों। तो बहन को कोई सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिला। उत्तर सुनिए। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम जब स्कूल में सवाल को हल करते थे तो कैसे पता चलता था कि हमारा जो सवाल है वो सही हो रहा है, हम सही दिशा जा रहे हैं। तो किताब के अंत में जो है उत्तरमाला दी गई थी जिसको पैरामीटर बोलते हैं। तो जब हम सवाल निकालते थे तो सवाल के जो उत्तर को उत्तरमाला से मैच करते थे। अगर हमारा सवाल का उत्तर उस उत्तरमाला से मैच हो जाता तो हम सब सही मान लेते थे कि सवाल बिल्कुल सही है। अगर मैच नहीं होता तो हम निकालते रहते थे, चाहे 2 घंटे हो जाए, 3 घंटे हो जाए सवाल को, जब तक हमारा सवाल सही उससे मैच ना हो जाए तब तक निकालते रहते थे। बात जब हम दूसरी तरह से बताऊं, जैसे हम घर से निकलते हैं और किसी अनजान रास्ते पर चलते हैं, हमें पता नहीं होता हम सही दिशा जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो हम क्या करते हैं गूगल मैप निकालते हैं। तो गूगल मैप को हम जब खोलते हैं तो उससे हम अपने रास्ते को मिलाते हैं कि गूगल मैप क्या बता रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो जो गूगल मैप बता रहा है हम अपने रास्ते को उसी रास्ते पर कर लेते हैं। यानी जब हमारा जो रास्ता गूगल मैप से मैच हो जाता है तो हमें कन्फर्म हो जाता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो गूगल मैप जो है वो पैरामीटर होता है कि तो गूगल मैप के द्वारा हम जब चलते हैं तो हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो पैरामीटर गूगल मैप बना। ठीक इसी प्रकार जो संतों की वाणी है, नानक देव जी की वाणी, कबीर साहब की वाणी, गरीबदास जी, रविदास जी, धर्मदास जी, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, ये जो धुर की वाणी है, जो महापुरुषों की वाणी है, और वेद है, गीता है, पुराण है, ये जो सभी जो शास्त्र है, ये किताबें है, ग्रंथ है, ये एक पैरामीटर है ये चेक करने का कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो इन्हीं किताबों के आधार से इन पैरामीटर से मिलान करके दिखाते हैं। कुछ मूर्ख लोग ये कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो किताब पढ़ के बताते हैं। अरे भाई किताब पढ़ के नहीं, वो किस पैरामीटर, तो ये किताबें तो पैरामीटर है, वो पैरामीटर से चेक करके दिखा रहे हैं कि तुम सही दिशा जा रहे हो नहीं जा रहे हो। स्कूल में तुम किताबें लेके ही जाते थे, तुम्हारे माँ बाप किताबें देकर ही भेजते थे, रो मास्टर भी तुम्हें किताबों से पढ़ाते थे। ये जो बिना किताबी ज्ञान कहानियां तो तुम्हारी दादी काकी ये सारी घर में बताती ना थी। तो भाई किताबों से पढ़े हो तो जब भी तो डॉक्टर बने हो, इंजीनियर बने हो, ना तो किसी ये जो दादी की कथा कहानियां सुनते बिना किताबों वाली तो किसी पल्लेदार के यहाँ नौकरी कर रहे होते। किताब से पढ़ गए इंजीनियर डॉक्टर बनने वाले भी कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज किताबों से पढ़ाते हैं। हम किताबों को पढ़ के ही, ये ग्रंथ है जो हमारे वेद, गीता, पुराण और संतों की वाणी, महापुरुषों की वाणी, इन ग्रंथों को पढ़ के ही हमें आगे हमें एग्जाम में पास होना है। बस हमें जो पूर्ण गुरु है, सच्चा गुरु, जो सच्चा जो टीचर है उसकी जरूरत है। जो जैसे मेडिकल स्टोर में बहुत सी दवाइयां होती है, लेकिन जो डॉक्टर होता है उस मेडिकल स्टोर से वो जो दवाई हमें निकाल के दे देता है। तो जो पूर्ण गुरु होता है इस शास्त्र रूपी जंगल के अंदर से वो जन्म मरण रूपी जो दवाई होती है वो निकाल करके अपने शिष्यों को दे देता है, जिससे जन्म मरण का रोग कट जाता है। और जिसको ज्ञान ही नहीं इन शास्त्रों का, ग्रंथों का, वो खाक निकाल के दवाई देगा। तो भाई जो जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो जो है अधूरा गुरु है। पूरे गुरु के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, जाकर देखिए वाली।
और बाबा जी आप खुद ही जाने जान हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ, और आप ही बताइए मैं क्या करूं। खुश रह। गमी में कोई खुश रह सकता है? सोचने की बात है बेटा, गमी क्या है? आप ही हमने जिंदगी को दुख सुख में बांट दिया है। मैंने बेनती की, अगर मालिक की दी हुई चीज है तो वो सुखी है बेटा। जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। काल की जाल में ये आत्माएं पड़ी है, कैद में पड़ी है, और ये काल की कैद में ये आत्माएं पड़ी है, और बाबा जी कह रहे खुश रहे। वो जो बहन है वो कह रही है गमी में खुश रह सकते हैं, क्योंकि उसको पता है गमी गमी है, चारों तरफ काल ही है। नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस भी डल जा पासावे, और जिनके सिर पे मौत खुड़क दो उन्होंने केड़ा आसावे। यानी तुम्हारे सिर के ऊपर जो है मौत यानी काल बैठा हुआ है, और केड़ा आसावे यानी मौत सर पे बैठी हो, तुम हंस रहे हो। अब ये काल ना जाने क्या कर डारे कित भी डल जा पासावे, यानी ना जाने काल क्या कर दे। अभी ठीक ठाक बैठे हो ये मौत कर दे, अभी तुम खुशी मना रहे हो, तुम रोने लग जाओ, दुख मनाने लग जाओ। तो नानक देव जी कहते हैं भाई इस काल तुम्हारे सर पे बैठा है, तुम यहाँ किस चीज की खुशी मना रहे हो। इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी यही बताते हैं कि यहाँ काल लोक में फंसे हो, यहाँ से निकलो, यहाँ खुशी नहीं मनानी, हमें सतलोक में मनाएंगे खुशी सतलोक में चलकर। जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज यहाँ खुशी मनाने के लिए मना करते हैं, यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि भाई आज हम जन्मदिन मना रहे, क्या काल क्या कर डाले। तो जो रियल भक्ति है, पूर्ण परमात्मा सत भक्ति करो और यहाँ से निकलो। जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज नाचने गाने को मना करते हैं, काल सर के ऊपर बैठा है, नाचना कूदना। गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं, अखबारों में भी रोज खबरें आती है कि एक दिन पहले नाच रहे थे, कूद रहे थे, डीजे बजा रहे थे, और फिर बारात गई, वो बारात आगे जाके टकरा गई, और फिर वहां पर जो है दूल्हा भी मर गया, उसके जो दूल्हे के साथ में और भी मर गए 5-4 जो उनके घर के ही थे। फिर वो सारे अगले दिन रो पीट रहे हैं। तो काल के लोक में किस चीज की खुशी मनाए, नानक देव जी भी कहते हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी बता रहे हैं भाई यहाँ पे भक्ति करो और यहाँ से निकलो। सतगुरु रामपाल जी महाराज जो सत्संग करते हैं रोते हैं, तो भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो। बाबा जी मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि क्या आप मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए फॉरगिव कर दें और मेरे हाथ सिर पर हमेशा अपना हाथ रखें। क्या आप मुझे ये प्रॉमिस कर सकते हैं? बेटा देखो, गुरु का मकसद क्या है? गुरु का मकसद ये नहीं है कि एक भरम से निकाल के दूसरे भरम में ले जाए। गुरु का मकसद है कि हमें सच का एहसास दिलाए कि सच क्या है। और बेटा सच ये है कि हर एक को अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये हमारी गलत फहमी है कि हम सोचते हैं कि गलती करके अगर माफी मांग लेंगे तो वो कार्य हमारा ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दू, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। सो बेटा ये तो अपनी मन की शांति है कि मैंने माफी मांग ली, मगर कर्म का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा बेटा। सो इसलिए बेहतर ये है कि हम सोच समझ के कदम उठाएं। बाबा जी मैं प्रॉमिस कि मैं आगे से जो भी स्टेप लूंगी वो बहुत सोच समझ के लूंगी, पर जो अनजाने में मुझसे गलती हुई होंगी उसके लिए सिर्फ मुझे फॉरगिव कर दें। बेटा मैं कौन होता हूँ फॉरगिव करने वाला? आप ऐसे मत सोचें, जिंदगी से सीखें। अगर सीख के जिंदगी को संवारेंगी, मालिक की बख्शिश ही बख्शिश। थैंक यू सो मच बाबा जी। क्योंकि ये अक्षेत्र ऐसा है, ये लोक ऐसा है, यहाँ पर पाप तो बिना करे भी होंगे और पुण्य करने से ही बनेंगे। और हम जो भी इस क्षेत्र में घूमते हैं, काल के लोक में रहते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, इसमें पाप तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे बिना करे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। इतने सूक्ष्म प्राणी हैं, इसके जमीन पर उड़ रहे हैं, हवा में जमीन पर चिपके रहते हैं, कि करोड़ जीवों की हत्या करके ये प्राणी विश्राम लेता है। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। रोज पोछा लगाते हो, चूल्हा चौका चलाते हो, उससे पहले लीपते हो, आजकल तो पोछा लगाया जाता है, उसमें 70 ब्राह्मण जैसी हत्या हो जाती है। अब ब्राह्मण को क्यों साथ लिया इस वाणी में? क्योंकि हमारे धर्मगुरु ये कहा करते थे कि एक ब्राह्मण माने भक्त की हत्या कर दी जाए तो करोड़ भी मंत्र जाप कर ले तो भी वो हत्या का पाप कटे नहीं। तो परमात्मा बता रहे हैं कि तुम जो साधना आप कर रहे हो वो साधना पाप नाशक है ही नहीं, चाहे लाख करोड़ के थे अरब मंत्र जाप कर लियो। और तुम जैसे आप प्रतिदिन पोछा लगाते हो तो उसमें भी तुम्हारे कितने
पाप लग जाते हैं। एक चूल्हे के स्थान पर चूल्हा चौका तो देते थे, उस स्थान को लिपा करते थे डेली स्वच्छ बनाने के लिए। कहते हैं इतने से पोर्शन में 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम दे हो जाता। और जिस सरोवर तालाब में तुम स्नान करने जाते हो तीर्थ समझकर, या वैसे भी स्नान करते हो, ब्राह्मण सेंस हत्या जो हुई 1000 ब्राह्मणों की हत्या होती है जल स्नान कर, उसमें ना जाने कितने सूक्ष्म जीव रगड़ रगड़ कर तुम मार डालते हो। हरी बांची पृथ्वी के रंगा, अनंत कोट जीव उड़े विहंगा। और कहते तारक मंत्र कोट जपाई, ये जीव हंसा तुम्हारी उतरे नहीं। अपने आत्माओं आपको शंका ना हो जाए कि ये तो फिर हम भी कर रहे हैं और हमें भी ये पाप प्रतिदिन लग रही है। हाँ, ऐसा ही है। जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा है, चालक प्रमाण पत्र, और वो भी रोड पर गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उससे यदि कोई इत्तेफाक से दुर्घटना हो जाती है और किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो सबसे पहले जांच अधिकारी क्या करेगा, उसका लाइसेंस चेक करेगा कि ये चालक है भी कि नहीं, इसने जानबूझ कर नहीं ठोक दी, अनजान हो ये। जब उसके पास चालक प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो 90% वो व्यक्ति बरी हो जाता है कि ये अनजान नहीं है, दुर्घटना का कारण अन्य हो सकता है। वैसे तो 100% ही बरी हो जाता है। और जिसके पास चालक प्रमाण पत्र है नहीं, और या है तो डुप्लीकेट है, तो उससे यदि ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो तो सीधा जेल जाता है, वो सीधा दंडित होता है। इसी प्रकार आप जी को पहले वो नियम पढ़ाए जाते हैं जो इस राम नाम की गाड़ी में को लेकर आप चलोगे शरीर को, उस सफर में आप किसी से दुर्घटना ना कर दें, जानबूझकर ना करो, तो सब नियम बताए जाते हैं, फाउल पॉइंट बताए जाते हैं, तब आपको दीक्षा दी जाती है। उसके पश्चात यदि फिर भी कोई दुर्घटना यानी कोई जीव हिंसा होती है तो फिर आपको उनका पाप नहीं लगेगा। जैसे हाली खेत में हल जोतता है, एक हलाई होती है 30-40 फुट चौड़ी और 200 फुट लंबा अक्षेत्र, 1 एकड़ का 200 फुट लंबा, 30-40 फुट चौड़ा। उसको हल जोतने के लिए हाली अपना एक स्थान बनाता है कि इसको पूरा करके फिर नेक्स्ट शेष किले को, एकड़ को, उसके बाद ऐसे बढ़ता जाता है। उसमें कुछ पोर्शन सिलेक्ट करता है, उसको ऐसे बाता है चारों तरफ से घुमाकर हल को, ऐसे ट्रैक्टर वाले भी करते हैं। एक हलाई यानी 20-30 फुट बाई 200 फुट में जो हल से प्रयत्न करता है हाली, कहते हैं 1000 कसाइयों जितना पाप उसको लगता है। एक हलाई और सेंसर कसाई, अब ये पाप उसको होता है। फिर उसको पुण्य भी होता है, क्योंकि जब वो फसल पकती है उसमें से दाने अपने आप जमीन पर गिरते हैं, उसको चींटी, पशु, पक्षी और खाते हैं, तृप्त होते हैं। तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते और हम लाइसेंस नहीं बनवाते, यानी संत से दीक्षा नहीं लेते अधिकारी से, तब तक हमें दोनों ही अकाउंट, दोनों ही हमारे संग जो कर्म है, पुण्य और पाप, दोनों संग्रहित होते चले जाएंगे। हालांकि वो 1000 कसाइयों जितना पाप एक हलाई में ऋषि से सैकड़ों हलाई दिन में यानी वो करता है, तो सारे पाप कर्म में लिख दिए और फिर उसकी फसल को खाकर जिन पशु पक्षियों ने दुआ दी वो पुण्य में आ गए ऑटोमेटिकली। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं फिर वो पाप हमारा नहीं लगेंगे जो हल जोतने में पहले लगते थे। या आप सफर करते हो अपने किसी काम वश, तो उसमें भी आपके पैरों के नीचे जीव मरते हैं, और जिस समय आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो फिर वो पाप आपके बैड अकाउंट में नहीं रखे जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घासे। अब जैसे अब तो ये तो प्रोटेक्शन होगा वर्तमान का, दीक्षा लेने के बाद का। आपके असंख्य जन्मों के इतने पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं कि आप पर असंख्य युगों तक भी भोग के पूरे नहीं हो सकते, समाप्त नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में नहीं आते हैं,
परम संत के माध्यम से, नकली कबीरपंथियों से दीक्षा लेने से कोई लाभ नहीं होगा। वो डुप्लीकेट लाइसेंस बनाते हैं, दीक्षा देते हैं। तो तब तक तो उससे पहले के हमारे असंख्य जन्मों के वो संग्रहित पाप इकट्ठे हुए पड़ रखे हैं और वो कभी भी आपसे पूर्ण नहीं हो सकते, जिस कारण से 84 लाख प्रकार की योनियों यानी प्राणियों के शरीरों में भी आप उनको भोग लेते हो तो भी शेष रह जाते हैं। उनको वो भी समाप्त करने जब हमने सतलोक चलना है तो पापी आत्मा सतलोक नहीं जा सकती, पाप रहित होकर ही हम वहां जाएंगे। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि जो तुम्हारे संग्रहित असंख्य जन्मों के ढेर पड़े हैं, उसके लिए ये सच्चा नाम यथार्थ भक्ति विधि आपको परम संत से मिलेगी। उसके बाद जब आप भक्ति करोगे, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चंगारी अग्नि की बई पड़े पुराना घास। ये पुराना घास जो है आपके संचित कर्म पाप कर्म है, और 1000 टन सूखा घास पड़ा हो तो वो कितने क्षेत्र को कवर कर रखा है 1000 टन घास ने, और फिर उसमें एक माचिस की सीख लगा दी, तिल्ली जला के वह सारी न फूक कर राख बना देगी, और फिर चलेगी तेज हवा, उस राख को कहीं की कहीं पटक मारेगी, वो फील्ड क्लियर हो गया। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रॉपर प्रकाश, वो वास्तविक प्रकाश हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, और एक तेज हवा चलती है, बादलों को तितर बितर कर देती है, आसमान साफ हो जाता है, तब सूर्य का प्रकाश हम सीधा देख रहे होते हैं। ऐसे ही कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, इस प्रकार परमात्मा और आत्मा के बीच में ये पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं, और प्रेम की पवन, प्रेम की हवा चलेगी, और करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जब आप इस भक्ति पर लगोगे, जितने आपके पाप खत्म होते चले जाएंगे, जितनी अधिक भक्ति करोगे, जितना अधिक धर्म करोगे, उतनी ही आत्मा साफ होती रहेगी, पाप नाश होते रहेंगे। और जब पाप नाश हो जाएंगे, परमात्मा की जरा सी भी चर्चा कभी चलेगी, कोई भी परमात्मा की कथा हम सुनेंगे, आंखों से ऑटोमेटिकली अश्रु धारा चल पड़ेगी, कलेजा भर भर के आवेगा। तो ये समझ लेना कि अब आपकी वो प्रेम की पवन चल पड़ी, और उससे भी पाप नाश होते हैं। कहते नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। बहुत से संत कहते हैं पाप कर्म तो कटेंगे नहीं, ध्यान लगाओ, भक्ति करो और सुमरण बढ़ाओ, तो आप जो है मोक्ष प्राप्त कर लोगे। ये आत्मा जो है पाप और पुण्य के जो है बेड़ियों से बंधी पड़ी, जब तक पाप और पुण्य की जो बेड़ियों से नहीं खुलेगी तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर लेगी। और बिना पाप कर्म कटे ही हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। ये एक सपने जैसी बात नहीं है। लाल जी महाराज जो सतनाम का जो मंत्र देते हैं, जो नानक देव जी ने भी जाप किया है, तो उस सतनाम के जो 2 अक्षर का जो मंत्र है, उस मंत्र से हमारे पाप कर्म जलकर नाश हो जाते हैं। कभी साहब कहते जब भी सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुरानी घास। यानी जैसे पुरानी घास में एक अग्नि की चिंगारी लग जाए, जैसे सबको जलाकर राख कर देती है, इसी तरह वो जो मंत्र होता है हमारे पाप कर्मों को जलाकर राख कर देता है। कुछ लोग कहते हैं भाई कि तुम जो संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य हो, तुम भी तो चलते हो जमीन पर, तुम भी तो पोछा लगाते हो, तुम्हारे पैरों के नीचे जीव नहीं मरते। जैसे ये कपड़े होते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, गंदे तो हो गई, अब भाई काम तो करना पड़ेगा, कपड़े पहनने भी पड़ेगा, बिना कपड़े पहने नहीं रह सकते, लेकिन गंदे हो गए काम करेंगे। लेकिन इसके लिए साबुन है, साबुन से इन कपड़ों को धो लो दोबारा से, फिर ये स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएंगे। तो इसी तरह से जो सतनाम का मंत्र होता है वो साबुन का काम करता है। तो कबीर साहब कहते हैं इच्छा कर मारे नहीं और बिन मच्छा मर जावे। कबीर साहब कहते हैं इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, क्या कबीर दास का पाप नहीं लगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो अगर तुम जानबूझकर नहीं मारते, अनजाने में जो जीव मरते हैं उनका तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये जो नाम मंत्र, जो सतनाम का मंत्र, ये उन पापों को नाश कर देगा। और जानबूझ के पाप करोगे
तो फिर तुम्हें माफी नहीं है। जानबूझकर पाप करोगे तो फिर परमात्मा की नजरों में गिर जाओगे, परमात्मा कनेक्शन कट जाएगा। इसलिए भगत जो होता है जानबूझ के पाप करता नहीं, अनजाने के पाप परमात्मा नाश कर देता है। और जो पिछले पिछले जो पाप कर्म है, जैसे इस बहन ने सवाल किया है कि जी बाबा जी मुझे बख्श दो, मेरे पिछले गुनाह बख्श दो, आगे मैं गुनाह नहीं करूंगी। बाबा जी कहते हैं मैं कौन होता हूँ बख्शने वाला। तो पूर्ण सतगुरु पूर्ण गुरु जो होता है वो आपके पिछले और अगले सभी गुनाहों को बख्श देता है। सदना कसाई जैसे को पार किया कबीर साहब ने। सदना कसाई, जो कसाई था वो इतने बकरों काटता था। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पारस गुण अवगुण ना देके कर दे कंचन खरो। यानी पारस जो होता है, एक जो कसाई घर में छुरा रखा हो और एक पंडित के घर में छुरा रखा हो, वो दोनों ही अगर उस पारस से टच हो जाए, पारस से टच हो जाए तो पारस दोनों को सोना बना देता है। ठीक इसी प्रकार अगर कसाई जिसने कितने भी बुरे कर्म कर रखे हो, कितना भी घोर पापी हो, तो वो परमात्मा उसके भी पापों को नाश करके उसको भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा देता है। लेकिन शर्त ये होता है कि आगे पाप नहीं करेगा। जैसे कसाई है, उसने बकरे मारने छोड़ दिए, आगे उसने पाप कर्म छोड़ दिए, पिछले सारे पाप कर्मों को परमात्मा ने नाश कर दिया। तो इस समय पूर्ण गुरु धरती पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है। मैं सभी हाथ जोड़ से प्रार्थना करता हूँ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाए। और अगर आपको अभी भी कोई शंका है, डाउट है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, उनके ज्ञान को समझे, उनके ज्ञान को समझ करके उसके बाद नाम दीक्षा ले। वीडियो बनाई गई है, एक सार शब्द क्या है, पूर्ण मोक्ष क्या होता है, पूर्ण गुरु के बारे में वीडियो बनाई है। इन दोनों वीडियो को आप जाकर देखिए। और सभी को राम राम, सत्साई बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय।